को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों आजकल वीडियो मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत सारी माजरत चाहता हूँ। ट्रैवलिंग की वजह से ये वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो गई है, लेकिन एक आधे रोज़ के अंदर इंशाल्लाह इस फ्रीक्वेंसी को हम अपनी पुरानी रूटीन पर ले आएंगे। आज की अहम खबरें, इमरान खान के खिलाफ दो महाजों पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एक फैमिली का महाज और दूसरा इमरान खान की ज़ात के ऊपर। दो दावे इस वक्त किए गए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और कुछ पॉडकास्ट के अंदर। इमरान खान के हवाले से इसकी तफसील वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर एक ऐसा हमला जो पार्टी के ऊपर किया जा रहा है और इस हमले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करके ये क्या हासिल करना चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर से 9वें मुकदमात में इमरान खान की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ उमर अयूब साहब की जो दरखास्त थी इसके ऊपर भी एक फैसला आया जना हाउस, और इसके साथ साथ जो उसकी टावर हमला केस है इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि गजा पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू इस हवाले से क्या कह रहा है, और भारत और अमेरिका के दरमियान एक तनाव की इस वक्त सूरत हाल है, ये क्या माजरा, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरीम नवाज का जो इस्लाहती एजेंडा है, इस हवाले से नून लीग में अंदरूनी सतह पर क्या इख्तलाफात पाए जाते हैं और ये सियालकोट वाक़े से इसका क्या ताल्लुक है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे अहम खबर है, पिछले 2 बरसों से आप ये तमाशा देख रहे हैं, इमरान खान की जमात पर करप्शन के इल्जामात, इमरान खान के ऊपर 300 साइड मुकदमात, और फिर गवाहों को खड़ा करके और प्रोसिक्यूशन अपनी मर्जी की इमरान खान के केसेस में लाकर सबूत बनाकर जजेस को अपनी मर्जी से फैसले लिखकर देकर अदालतें अडयाला के अंदर लगाकर पाकिस्तान के मीडिया को बंद करके इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस जो है ख़त्म करके आपने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन आज भी इमरान खान और जिसे आप माइनस करना चाहते थे पाकिस्तान की सियासत से, वो माइनस नहीं हो रहा, बल्कि वो प्लस प्लस हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। अब ये जो 2 महाज ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, ये महाज क्या है? पहला महाज, ऐसी प्रॉक्सिस के जरिए आप हमलावर हुए जो खानदान के लोगों को निशाना बना रहे हैं, शेर अफजल मरवत हो या फिर पार्टी के अंदर वो लोग जिनका पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन आपको पार्टी में नजर आते हैं, जिनका पाकिस्तान की आवाम उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन आपको पार्टी के फैसले करते हुए नजर आएंगे, और मगरूर और तकब्बुर में डूबी हुई शख्सियात हैं जो प्रॉक्सिस बनकर, एस्टेब्लिशमेंट तालाकार बनकर इमरान खान के खानदान पर हमला कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट आया और शेर अफजल मरवत ने ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, अलीमा खान के हवाले से ये बातें उन्होंने की। लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ रोज पहले ये खबर भी आई कि पार्टी के अंदर ये बातचीत हो रही है कि हमने शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी के अंदर लेना है, और इस पर कोशिशें शुरू हो गई। असद कैसर और जो पार्टी के दीगर लोग जो इस वक्त बच गए हैं बाहर, जो ऐवान के अंदर नहीं है, उनके हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने सुनी, तो कहते कि जनाब ये सारी स्टेटमेंट जो है वो जाली हैं, हमने कभी भी शेर अफजल मरवत को पार्टी में लेने की बात नहीं की। पार्टी के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं जो अलीमा खान खानदान के ऊपर और इमरान खान की बहनों पर हमला कर रहे हैं, और शेर अफजल मरवत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इस पर रिएक्शन सलमान कमराजा का भी आया। सलमान कमराजा वर्सेस शेर अफजल मरवत, ये लड़ाई काफ़ी अरसे से चल रही है, और फिर इन्हीं के कहने पर, और जो वैसे इनके कहने पर क्या होना था, ये तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, शेर अफजल मरवत खुद वजह बने, उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात वजह बने, और खानदान के लोगों पर जो तनकीद कर रहे थे ये वजह बनी कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था कि शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए। असद कैसर, ये मैं आपको पुराना एपिसोड बता रहा हूँ कि उस पार्टी के इजलास में क्या हुआ। शहरियार अफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया, निसार जट ने भी तायद की। तो या फिर ये ज़रूर कौम को बता दें कि वो बहनें जो भाई के लिए सिर्फ मैदान में मौजूद हैं, खानदान के लोग हैं, ये कोई इक़्तिदार के लिए नहीं है, इन्हें असम्बली की कोई सीट नहीं चाहिए, इन्हें केपी के अंदर कोई ठेका नहीं चाहिए, पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं चाहिए, ये मरूसी किरदार नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान के लिए मैदान में खड़े हैं। उनके हवाले से तमाम बातें कही गई। सलमान कमराजा ने जिस हवाले से कहा कि 2 टोक बयान में शेर अफजल मरवत को पार्टी से अलग करार दिया, उन्होंने कहा कि वो तो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो फिर उनको वापसी उनकी किस तरह से की जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, ये एक ब्लॉक मौजूद है तहरीक इंसाफ में जो इस किस्म की खबरें आपको अपने बयान के जरिए देता हुआ नजर आएगा। फिर अब जो दूसरा महाज है जहां पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वो है इमरान खान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जब ये स्कैंडल्स आना शुरू हुए अरबों की करप्शन के, तो इसमें एक तेजी आ गई है। एक पॉडकास्ट में फयाजुल हसन चौहान बैठा हुआ था, तो इसने क्या बातें कही, वो ये कहते हैं जी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तोहफे में मिला सोने का लोटा पीतल से तब्दील किया। ये संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो वैसे ही खामोश हैं जी, उन्हें बोलना चाहिए था, और अगर ये शख्स जो बातें कर रहा है इसको आप अदालत लेकर जाएं और वहां पर ये मामला उठाए जाएं कि शख्स जो इल्ज़ामात लगा रहा है इसे सबूत भी देने होंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
में मेजोरिटी आपको कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी और किसी न किसी की लाइन पर चल रही है तो यकीनन वहां से कार्रवाई नहीं होगी। अब इसने क्या कहा ये सुन लें जरा, और फिर आपको जो फयाजुल हसन चौहान के साथ पार्टी के अंदर हुआ ये कुछ मैं आपके साथ बातें शेयर करता हूं। इमरान खान के साबिक मीडिया एडवाइजर फयाजुल हसन चौहान ने इंकशाफ किया है कि करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाला सोने का लोटा उन्होंने पीतल के लोटे में तब्दील करवाया और इस लोटे पर सोने का पानी चढ़ाकर इसे तोशाखाना में जमा करवा दिया गया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक लोटा होता है ना जिसकी कोई कीमत लगती है, जब आप जमात को छोड़कर दूसरी जमात में जाते हैं तो ये वो लोटा है जिसकी कोई कीमत नहीं लग रही और इसे किसी जमात ने नहीं लिया और वो इस किस्म के बयान देकर पाकिस्तान के मंजरनामे पर जिंदा रहने की कोशिशें कर रहा है। अगर आप वाकई इतने इंसाफ पसंद थे और आपकी गैरत जो है वो गवारा नहीं कर रही थी और आपके ज़मीर की आवाज़ थी, तो आपने उस दिन जब ये 2019 में सब कुछ हो रहा था बोलते कि इमरान खान ने ये चोरी की, लेकिन आप उस वक्त नहीं बोले। उस वक्त तो आप बनीकाला के दरवाजे पे खड़े होकर, आपको याद होगा आज भी मैंने पिछले दिनों वो वीडियो लगाई भी थी जिसमें फयाजुल हसन चौहान को डॉक्टर शहबाज गिल लेने के लिए गेट पर आए, आपको याद होगा, और ये कहते हैं जी कि मुझे एंट्री नहीं मिल रही, गार्ड ने रोक लिया, बदतमीजी की, आपको याद होगा। अब एक और जो बात उन्होंने की कि बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर उन्हें बहुत बड़ा नौसरबाज, लालची और हरीस करार दिया और कहा कि उन्होंने वो सोने का लोटा रावलपिंडी के सराफा बाजार से पीतल के लोटे में तब्दील करवाया, फिर पीतल के लोटे पर सोने की कली करवाकर उसे तोशाखाना में जमा करवाया और असल सोने का लोटा अपने पास रख लिया। ये उनका करप्शन का लेवल है। सर, जो लोटे आप जैसे थे उन्हें सिर्फ उनका मकाम नहीं मिला, लिहाजा आज आप ये बोल रहे हैं। जो बातें ये फयाजुल हसन चौहान कर रहा है, इस मुल्क के अंदर जो करप्शन हुई या हो रही है अरबों रुपए की, जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान पंजाब की सड़कों के ऊपर करोड़ों का आपने जो अर्के गुलाब था उसे बहा दिया, इस पर किसी ने बात नहीं की। पंजाब में जिस तरह किसान का जो इस्तेहसाल होता है इस पर कोई बात नहीं करता। अरबों की करप्शन हो रही है, पाकिस्तान के कौमी असासे, कौमी इदारे बेचे जा रहे हैं, इस पे बात नहीं हो रही। तो फयाजुल हसन चौहान कहता है जी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मलेशिया से एक डिनर सेट मिला पिर्च और प्यालियों का, उन्होंने पिर्च प्यालियां भी रावलपिंडी के राजा बाजार में बेच दी। तो ये सर इस बंदे का लेवल है। कुछ दिनों में ना आपको पता लगेगा कि भाई साहब जो है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और इनकी बातों से सर ऐसे लगता है, सॉरी टू से, लेकिन ये बातें इनकी कुछ इसी किस्म की हैं। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला केस में उमर अयूब की जमानत की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। खबर के मुताबिक थाना शादमान को जलाने के मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। अबूरी जमात की म्याद खत्म होने पर आज उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए और उमर अयूब के वकला की जानिब से पेशी से सजा की दरखास्त दी गई। उमर अयूब के वकला ने कहा कि उमर अयूब को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने हिफाजी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। हिफाजी जमानत के बगैर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने पेशी से सजा की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उमर अयूब को जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी और अब शायद इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि सरेंडर करना आपका बहुत जरूरी है जब आपको सजा सुना दी जाती है। व्यूअर्स, कल का दिन जो 12 अगस्त का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खबर के मुताबिक 9 मई के 8 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और जो बेंच है याया अफरीदी की सरबराही में इसकी समाअत करने जा रहा है। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो बेंच में शामिल हैं और सलमान सफदर की दरखास्त पर ये मुलतवी की गई थी और आपको याद होगा कि वो मुल्क में नहीं थे और फिर इसको लगा दिया गया कुछ लम्हों के लिए और फिर उसके बाद ये जो केस था उसको एक नई तारीख जो है वो दे दी जाती है। तो ये एक और महाज है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ या इमरान खान कमजोर नहीं होगा। आपसे कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई और इसमें शेख वकास साहब जो हैं वो बता रहे हैं अब ये जो एक और महाज जहां से तहरीक इंसाफ पर हमला हो रहा है वो ये हो रहा है जी कि तहरीक इंसाफ से सीटें छीन ली जाएं। कुछ लोगों को 9 मई में आपने 10 लोगों को नाहल करके उनकी सीटें उसके ऊपर कब्जा कर लिया, वहां पे बाई इलेक्शन होंगे, ये नंबर्स भी नून लीग को दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये मजीद नशिस्तों की ताक में है, अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ दगा करेगी भी तो ये जो गैप है इसे कम से कम किया जाए और लोगों को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर पीटीआई के लोग टूट सकते हैं, इमरान खान के मजबूत नजरिए के बावजूद लोग जो हैं वो शामिल ही बतौर प्रॉक्सी हुए इस जमात के अंदर, अगर वो लेफ्ट राइट हो सकते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। तो उस नंबर को कम करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। शेख साहब ने जी एक बात कही है और आपने अपने इख्तलाफात शेख वकास से, मेरे काफ़ी सारे इख्तलाफात में अक्सर मैं तनकीद करता रहा हूँ क्योंकि खान साहब भी कहते थे कि ये पंजाब में क्यों नहीं बैठता, ये क्यों जाकर केपी में एक तरह से साइड किक बना हुआ है। साइड किक तो खान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि ही वाज अ साइड किक और वो अली बिन गंडापुर के साथ साथ जो है भाई साहब फिरते हुए आपको नजर आए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान के नाम पर 2.25 लाख वोट पड़े, क्या ये जमहूरियत के साथ मजाक नहीं कि गैर हाजिरी पर नाहल करार दिया जा रहा है। इमरान खान का बयानिया और मौके बयान करने की सजा दी जा रही है। हुकूमत हिले बहाने ढूंढ रही है ताकि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को असम्बलियों से बाहर निकाला जाए। सर, निकाला नहीं जाए, निकाल दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये असम्बली, अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर आम आदमी की बात होगी, इमरान खान के हकूक की बात होगी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कंट्रोल करने की बात होगी और उसको राह रास्त पर लाने की बात होगी, 27वीं तरमीम के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी होगी, तो सर ये नहीं होगा। जिन्होंने
तरमीम लेकर आनी है वो तरमीम लेकर आ रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई कानून पास करवाना होता है वो करवा लेते हैं, जिन्होंने कोई ऑर्डिनेंस पास करवाना हो वो जरदारी साहब को कहते हैं, ऑर्डिनेंस पास हो जाता है। तो पाकिस्तान में इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं है, चाहे आप असम्बली के अंदर हो चाहे आप असम्बली के बाहर हो। हाँ, शेख वकास को शायद जो सीट उसे छिन जाएगी शायद ये एक बड़ा नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चाहे वो आप असम्बलियों से इस्तीफे भी अब दे दें या असम्बलियों में बैठे नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है और दोनों एक ही तरह की आपको बातें जो है वो लगेंगी। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और इस खबर का ताल्लुक मरीम नवाज के साथ पंजाब के अंदर जो एक शख्सियत को गिरफ्तार किया गया और इस शख्सियत के हवाले से, और इसका जो एक पोलिटिकल एंगल है वो क्या अंसार अब्बासी साहब ने क्या बयान किया। वो कहते हैं जी कि मरीम नवाज का इस्लाहाती एजेंडा नून लीग में अंदरूनी सतह पर मुबीना कशीदगी का सबब बनने लगा है। आप ये खबर सुने, इससे रिलेटेड कुछ हमारे सवालात भी हैं और यकीनन आपके भी होंगे, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ब्यूरोक्रेसी में तकरीरों के मामले में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी नून लीग में अंदरूनी सतह पर मुबैना कशीदगी का सबब बन रही है। और इस दौरान एक वफाकी वजीर इस बात पर नाराज हैं कि उनके हल्का इंतखाब से मुतल्लिक इंतजामी फैसले में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर दिफा साहब थे इन्होंने नाम नहीं लिखा, आगे चलकर उन्हें वफाकी वजीर का वज़ीर दिफा इतना लिखा नाम नहीं लिखा कि उनके हल्के से एक ADCR को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, रिकवरी भी हो जाती है। तो इसमें उनको क्यों नहीं बुलाया गया, उनसे पूछा क्यों नहीं गया। अब फिर इसमें मजीद ये कहा गया कि अगर आपने उठाना ही था या इंक्वायरी का हुक्म देना ही था, मुकदमा दर्ज करना था, गिरफ्तारी से पहले इंक्वायरी होती है, लेकिन यहाँ भी इंक्वायरी नहीं की गई। अब ये कुछ सवालात हैं दोस्तों कि सियालकोट के अंदर ये वाकया हुआ, लोगों ने शिकायत मरीम नवाज को लगाई कि जनाब टोका चल रहा है और वहाँ पर करप्शन हो रही है, और इस बात के ऊपर मरीम नवाज ने कहा कि करप्शन जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं होगी। आप इमेजिन करें कि पिछले 3 वर्षों से ये शख्स वहाँ पे बैठा हुआ है, इसने कितनी करप्शन की होगी और एकदम से लोगों ने शिकायत लगा दी तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो सर ये पूरी की पूरी ये जो वज़ीर दिफा का नवाज शरीफ साहब से मिलना और फिर मरीम नवाज की गुड गवर्नेंस के जो किस्से आपको खबरों में मिलेंगे, ये सिर्फ दिखावा है। उस्मा बुखारी ने सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ख्वाजा आसिफ साहब से जब पूछा गया उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया। तो पंजाब की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने जुमेरात को ADC के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तोसी हासिल कर ली और अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। और वो ये कहते हैं जी कि मरीम नवाज की ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पार करने के अज़्म का इम्तिहान समझ रहे हैं। ये कोई इम्तिहान नहीं है जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक गुड गवर्नेंस के। इससे पहले कि मरीम नवाज के ऊपर या फिर पंजाब हुकूमत पर कोई उंगली उठाए, तो हम इससे पहले ही इस मामले को या ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी खबरें इनके जरिए शायद ये इमेज बिल्डिंग जो है वो की जा रही है। अब ये हमारी असेसमेंट है, लेकिन सवालात ये हैं कि सियालकोट 3 वर्षों से सब कुछ हो रहा था, इतनी खामोशी क्यों और किसके कहने पर इतनी खामोशी है, और एकदम से ये साहब इनका नाम आता है। इनके बारे में ये भी क्लेम हो रहा है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर थे उसी हल्के में, और बाज़ लोग तो इनको फ्रंटमैन भी कहते हैं एक सियासी शख्सियत का। और एक तरह से पॉलिटिकल फेस सेविंग की जो बात हो रही है, ये तो होगी पंजाब में जो पॉलिटिकल फेस सेविंग है। एक पॉलिटिकल फेस सेविंग मोदी सरकार भी करने की कोशिश कर रही है और उनका भी ख्याल है कि 3 माह गुजरने के बाद वो अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं, सियासी तौर पर दोबारा से कैसे जिंदा होना है। आज ही एक दावा उनके चीफ का सामने आया और उन्होंने क्या कहा, भारतीय फजाइया ने 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारी तबाह करने का दावा किया जी। भारतीय चीफ मार्शल AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोजा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारी तबाह करने का दावा किया है। भारतीय चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर